शुभकामनाएं दोस्तों। अब हम आ गए हैं मेजर अरकाना कार्ड नंबर 13 यानी डेथ कार्ड पर। डेथ कार्ड, डर लग गया ना? और वो भी कार्ड नंबर 13 और कार्ड का नाम डेथ। डर लगना लाजमी है। लेकिन दोस्तों, टैरो कार्ड की खूबसूरती यही है कि कैसा भी बुरे से बुरा कार्ड निकल आए, उसके भीतर भी आपको एक खूबसूरत संदेश जरूर मिलेगा। और यही खूबसूरती हमारे जीवन में भी है। जीवन में चाहे कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना हो, उनसे बाहर निकलने का कोई ना कोई दरवाज़ा ज़रूर होता है। बस ज़रूरत है उस सही दरवाजे को पहचानने की और उसे खोलने की। बाहर खुला आसमान आपका स्वागत कर रहा है। आप अपने उस सही दरवाजे को जान सकें और खोल सकें, इसके लिए ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आपको प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बना सकूं, ताकि आप अपने और औरों के जीवन को बेहतर बना सकें। मैं हर दिन एक नए कार्ड की जानकारी आपको दे रहा हूँ। इन जानकारीज़ को आप इकट्ठे करते रहिए, ध्यान से कार्ड्स को समझते रहिए, पढ़ते रहिए। जल्दी ही आपको टैरो कार्ड रीडिंग की सीक्रेट जानकारियाँ भी इस चैनल पर मिलेंगी। तो जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। और मेरे इस प्रयास को सराहने के लिए बस आपको इतना करना है कि वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करना है। और दोस्तों, इस कार्ड को एक्सप्लेन करने से पहले एक और ऐसी बात कि जिस पर आपने अमल कर लिया तो ये आपके जीवन की खुशियों को ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देगी। आपकी लाइफ के किसी भी एरिया की कोई प्रॉब्लम हो, आप हेल्थ कहिए, रिश्तों की कोई समस्या कहिए, करियर में, रुपए पैसे में, पर्सनल ग्रोथ में कहीं कोई समस्या चल रही हो, इन सब का परमानेंट पक्का सॉल्यूशन है दोस्तों हमारा स्पेशलाइज्ड मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स। इसमें सिखाई जाने वाली बहुत आसान लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव एडवांस साइंटिफिक टेक्निक्स ज़रूर ट्राई करें। इन टेक्निक्स के एक्सपर्ट बने। और यहाँ आपको कोर्स की फ़ीस से 10 गुना 100 गुना ज़्यादा तक वैल्यू मिलती है। बहुत से लोगों ने इन टेक्निक्स को अपने जीवन में अपनाया है, अपने जीवन को सुधारा है। अब आपकी बारी है, तो इंतज़ार कैसा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए आप इस कोर्स को डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए या दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। और दोस्तों, साथ ही अब बारी है मेजर अरकाना कार्ड नंबर 13 यानी डेथ की। नाम से ही जाहिर है ये डेथ कार्ड है, लेकिन डरना मना है, क्योंकि ये मृत्यु पुरानी बुरी आदतों की है। ये जीवन का अंत नहीं है। ये कार्ड आपके किसी भी एडिक्शन को ख़त्म करने की ओर, एडिक्शन की डेथ की ओर इशारा कर रहा है। ये कार्ड जीवन के फेलियर्स को दर्शा रहा है, लेकिन एक सफ़ेद घोड़े की सवारी है। इसका मतलब कि ये बदलाव का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। ये कार्ड जब भी आपकी रीडिंग में आता है तो ये कहता है कि आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ आ रहा है, बड़ा बदलाव आ रहा है। किसी पुरानी चली आ रही घटना, किसी स्थिति का अंत होगा और नई शुरुआत होगी। देखिए, ग्रेसफुली आगे बढ़ता हुआ सुंदर सफ़ेद घोड़ा। और इस कार्ड से जाहिर हो रहा है कि जो भी जीवन की नकारात्मक चीज़ें हैं, चाहे वो रिश्ते में कुछ ऐसा है, चाहे करियर में कुछ उलट पुलट या गलत चल रहा है, या आपकी सेहत से जुड़ा कोई ऐसा मसला है जिसे अब ख़त्म हो जाना चाहिए, ऐसी किसी भी चीज़ को अब टाटा बाय बाय बोलने का समय है। डेथ का मतलब यहाँ इंसान की मृत्यु से नहीं, इसलिए ये कार्ड आए तो डरना नहीं है। याद रखिए, जब कुछ ख़त्म होगा तभी कुछ नया आएगा, क्योंकि आगे आपको हल्का सा सूरज दिखाई दे रहा है 2 पिलर्स के बीच से। इसका मतलब जो बुरा वक्त था वो गुजर गया और अब नया सूरज उगने वाला है। लेकिन पुरानी सभी बुरी और गलत चीज़ों से ध्यान हटाकर नई उमंग भरी चीज़ों की ओर ध्यान देना होगा। सूरज की रोशनी की ओर देखना होगा, क्योंकि सूरज तो जीवनदायिनी शक्ति है। पुराना खत्म होगा तभी नया आएगा। इसीलिए इस डेथ कार्ड में काला झंडा हालांकि नेगेटिविटी का प्रतीक है, अंत की बात कर रहा है, लेकिन साथ ही उस कार्ड के बीच में एक सफ़ेद फूल जैसा चिन्ह है। और इस फूल की 5 पत्तियां हैं, और ये पांचों पत्तियां जीवन के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। काला और साथ में सफ़ेद, ये एक यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन है। रात के बाद दिन आएगा ही। ये स्केलेटन जो घोड़े पर बैठा हुआ है, उसके हाथ में काला झंडा, ये सब अंत के प्रतीक हैं। लेकिन कार्ड में देखिए, बहुत प्रोमिनेंट ये सफ़ेद घोड़ा है। घोड़ा जो ऊर्जा का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। यानी आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन सावधानी से सही दिशा में बढ़ना है। और बहुत सधे हुए अंदाज से, जैसे घोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसी तरह आपने सावधानी से कदम बढ़ाने हैं।
क्योंकि देखिए नीचे कुछ लोग जख्मी हालत में पड़े हुए हैं, कुछ लोग जीवन मृत्यु के चक्र में शायद कुछ पीछे छूटते जा रहे हैं, लेकिन जीवन चलने का नाम है। इस वाक्य को ये चलता हुआ घोड़ा बहुत सार्थक बना रहा है। तो आपने बिना किसी को हट किए आगे की ओर देखना है, लगातार आगे बढ़ना है। और यहाँ कुछ लोग हैं जो आपकी ओर देख रहे हैं, वो शायद आपसे सहारा चाहते हैं, और औरों को सहारा देने से आपकी मजबूती और बढ़ती है, और हर अंत के बाद फिर नई शुरुआत होती है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है। डेथ की काली छाया के बाद एक नई प्योरिटी के साथ जीवन की शुरुआत की ओर ये इशारा है, क्योंकि मौत हमारे जीवन में सब कुछ शुद्ध कर देती है, प्योर कर देती है। और आप पाओगे तो कार्ड में जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनमें अलग अलग सब तरह के लोग हैं। एक महिला है, पुरुष है, बच्चा है, क्राउन पहने हुए एक राजा भी है। ये सब इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जब मृत्यु आती है तो वो किसी में भेदभाव नहीं रखती, चाहे राजा हो या साधारण इंसान हो, बच्चा हो, बड़ा हो, आदमी हो, औरत हो। ये जीवन की एक सच्चाई है। ये कार्ड आपको याद दिला रहा है कि आप जीवन में किसी भी प्रकार से फंसा हुआ, रुका हुआ महसूस कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, वो आपके तमाम नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं, वो रिश्तों में आपका ज़रूरत से ज़्यादा लगाव हो सकता है, वो सब आपके लिए अब बंधन बन गए हैं, और उन सब के अंत का समय है। एक नई शुरुआत करने का समय है, किसी भी प्रकार के विकार का अंत यानी डेथ, और फिर उसके बाद एक नया प्रारंभ। और ये कार्ड एक नो कार्ड है। तो दोस्तों, ये अंडरस्टैंडिंग थी कार्ड नंबर डेथ की। ये आपको समझ आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा देंगे तो आगे आने वाली हर वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी। तो कल फिर हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक नए कार्ड की जानकारी के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।